ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज को लेकर तमाम तैयारियां हुई। 7 जून 2025 शनिवार को पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। ईद उल अजहा के नमाज के बारे में जामा मस्जिद बाकरगंज के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी ने ईद उल अजहा के नमाज के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी दिया और कुर्बानी को लेकर भी कई ज़रूरी बातों को बताया, कैसे लोगों पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने को लेकर घर से किस तरह लोग निकलेंगे और रास्ते में कौन सी कलमा पढ़ेंगे। एक रास्ते से ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने जाएंगे और दूसरे रास्ते से घर वापस आएंगे। कल यानी 7 जुलाई 2025 शनिवार को ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हम रखेंगे सबसे आगे और हर खबर दिखाएंगे सबसे पहले। बकरीद का नमाज है, क्या कहेंगे बकरीद की नमाज को लेकर, किस तरह से लोग बकरीद की नियत कर सकेंगे, नमाज अदा कर सकेंगे, क्या कुछ नमाज के फराइज हैं और क्या कहेंगे। ईद उल अजहा की नमाज का जो वक्त जामा मस्जिद में जो तय हुआ है कमेटी की तरफ से वो 7:15 बजे इंशाअल्लाह। और नमाज ईद उल अजहा की नियत जो करेंगे, या अल्लाह मैं नियत करता हूँ 2 रिकात नमाज ईद उल अजहा 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ तक अल्लाह अकबर। जब नियत बांध लेंगे तो ये सना पढ़ने के बाद यही वो मकाम है, वही वो जगह है जहाँ 3 जायद तकबीरें कही जाती हैं। दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तीसरी जो तकबीर होगी उसमें हाथ बांध लेंगे हस्ब मामूल इमाम साहब औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, दोनों सजदा करेंगे। एक रिकात हमारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद दूसरी रिकात जो है इमाम साहब हस्ब मामूल जो तरीक़ा है औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा फिर कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू में जाने से पहले यही वो मकाम है, यही वो जगह है, यही वो घड़ी है जहाँ 3 जायद तकबीरें कही जाती है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। चौथी जो तकबीर होगी वो रुकू की तकबीर होगी, उसमें हाथ नहीं उठाना है। उसके बाद रुकू करेंगे, दोनों सजदा करेंगे और हस्ब मामूल तहियात दरूद शरीफ दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेरेंगे। उसके बाद 2 खुतबा वाजिबा से सुनेंगे। सुनने के बाद जो महबूब अमल है, जिस महबूब अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए मेहमान नवाजी किया है, उस महबूब अमल को इंशाअल्लाह हम करेंगे। किस तरह से जो है फिर घर से जो नमाज के लिए निकलेंगे लोग ईद उल अजहा की नमाज के लिए, रास्ते में कलमात पढ़ने पड़ेंगे, किस तरह से घर से निकलेंगे? घर से जो निकलेंगे बिल्कुल पाक पवित्र होकर, पाक साफ़ सुथरे कपड़े इत्र छीट कर बड़े अच्छे अंदाज में, क्योंकि बादशाह वक्त की तरफ से ऐलान है, जिनके ऐलान की पुकार पर हम लोग जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाएंगे। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़कर जब निकलेंगे तो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी यही तकबीर पढ़नी है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और उसके बाद जब कुर्बानी जैसे महबूब अमल को जब करेंगे, तमाम लोगों से ये गुजारिश ये अपील है कि कुर्बानी करने के बाद बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उसकी जो ग़िलाज़त हैं, जो फजलात हैं, उसे कोई ऐसी जगह पर न रखें जहाँ रखने के बाद हमारे भाइयों को, बिरादरान वतन को तकलीफ़ हो। उन तमाम तर चीज़ों से परहेज़ करना है। उसे कुछ कोई बेहतर जगह पर रख दें ताकि कोई दिक्कत और परेशानी का मामला सामने न आए। कुर्बानी जो है कब से ये शुरू हुआ और क्या कुछ इसका जो है? जी, कुर्बानी का जो मामला है ये सुन्नत इब्राहीम है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत करते हैं कि सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा किराम की पूछने की आदत थी, फिर पूछे अल्लाह के रसूल से, अल्लाह हम करेंगे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें क्या सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ालू वमा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसनह, कि जब तुम कुर्बानी करोगे तुम्हें सवाब ये मिलेगा कि हर बाल के बदले में एक नेकियां तुम्हें दी जाएगी। इसलिए बड़े जोश और उमंग और शौक़ के साथ कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी का जो जानवर हो उसमें ऐब बिल्कुल ना हो, तमाम तर अयूब से वो पाक साफ़ होना चाहिए। ये सुन्नत इब्राहीमी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। कैसे लोगों को कुर्बानी करना चाहिए, जिनके पास कैसा हैसियत हो जो कुर्बानी करेंगे? जो मुसलमान मुकीम हैं, जो ईद उल अजहा के अय्याम में साहिब निसाब हुए हैं, ऐसे लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी के दिन अगर लोग निकलते हैं, क्योंकि ईद उल अजहा का दिन है,
कहा जाता है कि अगर किसी से कोई तकफ़ाक रहता है, किसी तरह की कोई बात रहती है, तो सभी चीज़ को भुलाकर खलूस दिल से मिलना चाहिए। इंसानों को चाहिए जिस तरह इखलासुलिल्लाहियत के साथ अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं पहुँचता, बल्कि दिल की तक़वा है, वही चीज़ अल्लाह ताला को पहुँचता है। अल्लाह ताला खुश उसलूबी को देखना चाहता है, कौन इंसान कितने प्यार और मोहब्बत के साथ इखलासुलिल्लाहियत के साथ कुर्बानी ये मेरे रास्ते में पेश करता है। तो लोगों को चाहिए कुर्बानी करने से पहले अपने दिल को बिल्कुल पाक साफ कर ले, कीना से, बुग़्ज़ व अदावत से, दुश्मनी से और रंजिश से, इन तमाम तर चीज़ों से पाक साफ कर कर और कुर्बान गाह में वो पहुँच कर जानवर की कुर्बानी हो। सुन्नत तरीक़ा तो बस यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन दोस्त सबसे मिला करते थे, सबके लिए ऊंचा दस्तरखान सजाया करते थे। तो इस उम्मत मुहम्मदिया को भी चाहिए कि अपने भाई से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, खैश व अक़ारीब से, या कोई भी हो, किसी से भी हो, अगर किसी तरह की कोई रंजिश है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, उनसे गले मिलकर प्यार व मोहब्बत के साथ अगर वो झुक जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए कि भाइयों से मुसाफ़ा करे, भाइयों से गले मिले, भाइयों से ये कहें कि आज से इंशाअल्लाह हमारा और आपका जो रिश्ता जो पहले था बस वही रिश्ता बरकरार रहेगा। बीच में किसी वजह से अगर कोई खलिश आ गई थी, उन तमाम तर खलिश को मिटाते हैं, आपस में भाई भाई हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम व खतीब बाकरगंज, जामा मस्जिद लहरिया सराय दरभंगा।